नमस्कार साथियों। हम पढ़ेंगे राजस्थान के महल हवेलियाँ और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। पहले हम लोग महल देख लेते हैं। हम ऐसे करेंगे, हमारा टारगेट है कम समय में अधिकतम जानकारी ज्ञान करना, है ना। तो ये जितने भी मैं आपको महल हवेलियाँ पढ़ाने वाला हूँ, आपका काम रहेगा इसको गौर से सुनने का और मैं जो भी नोट्स देता हूँ उसका बार बार रिविज़न करने का, है ना। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो कोई भी जैसे भवन है या महल है, उसको अगर देखने की इच्छा हो तो फिर आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना। जैसे उम्मेद भवन है तो उम्मेद भवन सर्च कर लेना, सिटी पैलेस है तो सिटी पैलेस सर्च कर लेना, पिक्चर आ जाएगी, उसको आप देख लेना। क्योंकि मैं अगर एक एक पिक्चर दिखाने लगूंगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा टारगेट है कम से कम समय में अधिकतम जानकारी देना, है ना। वैसे भी ये पिक्चर देखने का एक मन की इच्छा होती है, मन की तसल्ली हो जाती है, हमने देख लिया। बाकी पिक्चर से याद वैसे रहता कुछ नहीं है, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, सीधी सी एंड सिंपल सी बात है। तो मैं आपको एकदम सिंपल करके जानकारी दे रहा हूँ, आप इसको बार बार सुने। ये जो वीडियो है इसको आप ये टारगेट बांध के चलें कि 2 से 3 बार तो कम से कम देखना ही है। इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो विश्वास मान के चलिएगा, आपको ये जो जितने भी नोट्स हैं इसका एक एक फैक्ट याद हो जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम में इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। अगर इनसे बाहर जाता है तो फिर आप मान के चलिएगा कि फिर वो किसी और से होने वाला भी नहीं है ना। और अगर कोई मान ले हो भी जाएगा, कोई हमसे कोई ऐसा अनर्गल क्वेश्चन आ गया जो कोई एक बंदा कर भी लेता है तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। क्योंकि अगर वो ये क्वेश्चन कर लेगा तो फिर वो भी गारंटी है कि बाद में जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उसमें आप ज़्यादा ही बाजी मारेंगे। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा होता है कि कम पढ़ो, कम मैटर को बार बार पढ़ो, ज़्यादा रिविजन करो। हम लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो फिर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि उसको हम लोग बार बार रिविजन नहीं कर पाते। रिविजन नहीं कर पाते तो फिर सीधी सी बात है कि वो हमें चीज़ें याद रहती नहीं है। तो मैं जितनी जानकारी दे रहा हूँ उसको आप बार बार देखें, सुने। और इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हो कि जो भी PYQ है वो ज़रूर सॉल्व करें, उससे आपको मदद मिलेगी, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान के महल के बारे में। उम्मेद भवन, जिसे हम लोग चित्तर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, यह है जोधपुर में। उम्मेद भवन कहाँ पर है? तो सर ये जोधपुर के अंदर है। इसको हम लोग चित्तर पैलेस भी कहते हैं। इसको चित्तर पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चित्तर की पहाड़ी पर स्थित है ना। चित्तर की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं? चित्तर पैलेस के नाम से। इसका निर्माण 1929 को अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया, है ना। इसका निर्माण कब कराया गया? 1929 को अकाल राहत कार्यों के तहत। लेकिन किसने कराया? तो निर्माण कराया महाराजा उम्मेद सिंह ने, है ना। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। भारत का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसके जो वास्तुकार है वो है हेनरी वॉन लेनस्टर और स्विंटन जैकब। वास्तुकार कौन है? तो वो है हेनरी वॉन लेनचेस्टर और स्विंटन जैकब। यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय भी है। कौन सा संग्रहालय? घड़ियों का संग्रहालय भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है सिटी पैलेस, जिसको हम लोग राजमहल के नाम से भी जानते हैं। सिटी पैलेस को और किस नाम से जानते हैं? राजमहल के नाम से। ये है कहाँ पर? तो ये है उदयपुर में। इसका निर्माण 1559 को कराया महाराणा उदय सिंह ने। सिटी पैलेस जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया उदय सिंह ने 1559 को, पिछोला झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। फर्ग्यूसन जो है उसने इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा। फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस को क्या कहा? राजस्थान का विंडसर महल। यहाँ पर कृष्णा विलास, दिलखुश महल, माणक चौक और मयूर चौक स्थित है। सिटी पैलेस में क्या क्या स्थित है? तो सर यहाँ पर कृष्णा विलास है, यहाँ पर दिलखुश महल है, यहाँ पर माणक चौक है, मयूर चौक है। ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? तो सर ये स्थित है सिटी पैलेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हवा महल। हवा महल जो है ये है जयपुर में। सवाई प्रताप सिंह जो है इन्होंने 1799 ईस्वी को राज परिवार की जो महिलाएं हैं उनके लिए महिलाओं के लिए उत्सव और तीज की जो सवारी है वो देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसकी वास्तुकार अगर आपसे पूछ ले तो वो है श्री लालचंद उस्ताद जो है
वो है हवा महल के वास्तुकार। इसमें कुल 953 झरोखे हैं, है ना। टोटल 953 जो है झरोखे या फिर खिड़कियां भी कह सकते हैं वो है। बाहर से जब इसको देखते हैं तो ये भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कृष्ण के मुकुट जैसा। ये बिना नींव के समतल जमीन पर बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर आती है डीग के जल महल। डीग के जो जल महल है, जैसा कि नाम से ही पता है, ये डीग में है। महाराजा सूरजमल जो है, इन्होंने डीग के जल महल जो है इनका निर्माण कराया। डीग को जल महलों की नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नंद भवन, हरदेव भवन और किशन भवन जो है ये प्रमुख जल महल है। कौन कौन से जल महल है प्रमुख? नंद भवन, हरदेव भवन और किशन भवन। खेतड़ी महल की बात करती है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू में। खेतड़ी के महाराजा जो थे भूपाल सिंह, इन्होंने ग्रीष्म काल में अपने विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसे शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शेखावाटी का हवा महल या फिर राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं खेतड़ी महल को। इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर की हवा महल जो है उसकी झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अबेड़ा महल, जो कि है कोटा में। महाराव अभय सिंह हाड़ा जो है, इनके द्वारा चंबल नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया गया अबेड़ा महल का। इसको हम लोग हाड़ौती का हवा महल के नाम से भी जानते हैं। अबली मीणी का जो महल है वो है कोटा के अंदर। अबली मीणी का महल कोटा में। कोटा के महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा जो है, इन्होंने अपनी पासवान अबली मीणी जो है उनके लिए निर्माण करवाया था। आपसे पूछ लेंगे कि अबली मीणी का महल है, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया मुकुंद सिंह हाड़ा ने। इसको हम लोग हाड़ौती का ताजमहल अथवा राजस्थान का छोटा ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। अबली मीणी का जो महल है इसको हाड़ौती का ताजमहल, इसके अलावा राजस्थान का छोटा ताजमहल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट नंबर आती है लाल महल की। लाल महल को हम लोग लालगढ़ महल के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो लालगढ़ महल ही है। यह है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह जो है, इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसको हटा देते हैं, लालगढ़ महल ही इसका नाम है ना। लालगढ़ महल जैसा कि हमने पढ़ा बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह जो है, इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। लाल पत्थरों से ये यूरोपीय शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? यूरोपीय शैली में बना हुआ है। इसका उद्घाटन जो है वो किया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने इसका उद्घाटन किया था। सिटी पैलेस। एक सिटी पैलेस हमने उदयपुर में पढ़ लिया, दूसरा सिटी पैलेस जो है वो है जयपुर के अंदर, है ना। जयपुर वाला जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण 1729 ईस्वी को करवाया गया। जयपुर में जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण कब कराया गया? 1729 को। जबकि उदयपुर वाला जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण कराया गया था 1559 को। जयपुर वाला जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1729 को कराया। यह जयपुर राज परिवार जो है उसका निवास स्थान था। इसके अंदर चंद्र महल, मुबारक महल, सिले खाना जो कि एक शस्त्रागार था, दीवाने आम, दीवाने खास है। इसके अंदर का क्या क्या है? एक था चंद्र महल, एक है मुबारक महल, सिले खाना जो कि शस्त्रागार हुआ करता था, दीवाने आम और दीवाने खास। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है। सिटी पैलेस जो है इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का क्या है? पात्र है। मुबारक महल जैसा कि हमने देखा, ये सिटी पैलेस जयपुर में है। सवाई माधो सिंह द्वितीय जो है, इन्होंने क्या किया? अतिथियों के ठहरने के लिए स्विंटन जैकब की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। मुबारक महल का निर्माण किसने कराया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, अतिथियों के ठहरने के लिए स्विंटन जैकब की देखरेख में। ये राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली में बना हुआ है। मुबारक महल जो बना हुआ है ये कौन कौन सी शैलियाँ बना हुआ है? राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैलियों में। चंद्र महल की बात करें तो ये है सिटी पैलेस जयपुर में। चंद्र महल कहाँ पर है? तो ये भी जैसा कि हमने पढ़ा सिटी पैलेस जयपुर में। ये है 7 मंजिला चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर में। ये 7 मंजिला है। इसके जो वास्तुकार है वो है विद्याधर भट्टाचार्य।
वास्तुकार कौन है? सर इसके वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट है एक थंबा महल, जिसको हम लोग प्रहरी मीनार के नाम से भी जानते हैं, और ये है मंडोर जोधपुर के अंदर। एक थंबा महल कहाँ पर है? सर ये है मंडोर जोधपुर में। महाराजा अजीत सिंह जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया। एक थंबा महल का निर्माण किसने कराया? महाराजा अजीत सिंह ने। कहाँ पर कराया? मंडोर जोधपुर में। जबकि एक थंबिया महल पूछ ले तो वो है डूंगरपुर के अंदर। एक थंबा महल पूछ ले तो वो है मंडोर जोधपुर में। एक थंबिया पूछ ले तो फिर ये डूंगरपुर में है। निर्माण कराया महारावल शिव सिंह ने। ये गैप सागर झील जो है उसके किनारे पर स्थित है। इसके चारों तरफ विजय निवास, खुमान निवास, लक्ष्मण निवास और उदय विलास महल है। एक थंबिया महल जो है यह है गैप सागर झील के किनारे। इस महल के चारों तरफ क्या क्या है? तो एक है विजय निवास, खुमाण निवास, लक्ष्मण विलास और उदय विलास। जूना महल जो है वो है डूंगरपुर के अंदर। इसका निर्माण किले की भांति हुआ है। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। निर्माण हुआ किले की भांति। अजीत भवन पैलेस की बात करें तो यह है जोधपुर में। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह। इन्होंने इसका निर्माण कराया। देश का पहला हेरिटेज होटल है। सुनहरी कोठी, जिसको हम लोग शीश महल भी कहते हैं, इसको हम लोग गोल्डन मेंशन कहते हैं इंग्लिश में। यह है कहाँ पर? तो सर ये है टोंक में। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। इसको हम लोग शीश महल के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्डन मेंशन। सुनहरी कोठी की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण तो कराया अमीर अली ने। पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया सर? अमीर अली ने, जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने पूरा कराया। निर्माण अमीर अली ने कराया पहली मंजिल का, जिसे पूरा कराया नवाब वजीरुद्दौला ने। दूसरी मंजिल का निर्माण कराया इब्राहिम अली ने। दूसरी मंजिल इब्राहिम अली ने निर्माण कराया। सुनहरी पच्चीकारी और मीनाकारी जो कार्य है वो इस सुनहरी कोठी का प्रसिद्ध है ना। सुनहरी पच्चीकारी और मीनाकारी का जो काम है वो है शानदार। सिलीसेट महल की बात करें तो यह है अलवर के अंदर। सिलीसेट महल कहाँ पर? अलवर में। महाराजा विनय सिंह जो है इन्होंने 1845 में सिलीसेट झील के किनारे पर निर्माण कराया। सिलीसेट महल अलवर में है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 को सिलीसेट झील के किनारे पर निर्माण कराया। जल महल जो कि है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। सवाई जयसिंह जो है इन्होंने मानसागर झील में इसका निर्माण कराया। जल महल का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में। यह है 5 मंजिला। जल महल कितने मंजिला है सर? 5 मंजिला है। 4 मंजिल जो है वो है पानी में। ऊपर की जो मंजिल है वो है चमेली महल। ऊपर की मंजिल को किस नाम से जानते हैं? चमेली महल, जिसको हम लोग आई बॉल के नाम से भी जानते हैं। मानसागर झील का निर्माण जो है वो मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती जो नदी है उसका जल रोक करके करवाया था। मानसागर झील का निर्माण किसने कराया? मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोक करके। सुख महल पैलेस जो है वो है बूंदी के अंदर। सुख महल पैलेस बूंदी में। विष्णु सिंह जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया। सुख महल पैलेस जो है निर्माता जो है वो विष्णु सिंह, बूंदी में है, जैत सागर झील के किनारे पर। रंग महल जो कि हमें पता है बूंदी में। रंग महल कहाँ पर? बूंदी में। निर्माता जो है वो है शत्रुसाल, जिसे हम लोग छत्रसाल के नाम से भी जानते हैं। ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब महल जैसा कि हमें पता है कोटा में। काठ का रैण बसेरा या काष्ठ प्रासाद जो है वो है झालावाड़ के अंदर। काठ का रैण बसेरा और काष्ठ प्रासाद जो है वो है झालावाड़ में। गढ़ पैलेस भवन जो है वो है झालावाड़ में। गढ़ पैलेस भवन कहाँ पर है? झालावाड़ में। 1838 को झाला मदन सिंह जो है इन्होंने कराया गढ़ पैलेस भवन का निर्माण। विजय मंदिर पैलेस की बात करें तो यह है अलवर में। विजय मंदिर पैलेस जो है कहाँ पर है सर? ये है अलवर में। अलवर के महाराजा जय सिंह जो है इन्होंने विजय मंदिर पैलेस का निर्माण कराया। नेक्स्ट महल आता है बादल महल। ये है डूंगरपुर में। महारावल गोपीनाथ जो है इन्होंने पेरवा पत्थर से इसका
निर्माण करवाया। गैप सागर झील के किनारे पर यह स्थित है। बादल महल कहाँ पर स्थित है? गैप सागर झील के किनारे। राजपूत और मुगल कला का ये मिश्रण है। बादल महल जो है ये राजपूत और मुगल कला का क्या है? मिश्रण है। कुंभलगढ़ किले में भी बादल महल है, जो कि किले का सबसे ऊंचा स्थान है। एक बादल महल हमने डूंगरपुर में पढ़ लिया। इसके अलावा कुंभलगढ़ जो किला है उसमें भी एक बादल महल है, जो कि किले का सबसे ऊंचा भाग है। अन्य कुछ महल देख लेते हैं, जैसे कि जहांगीर के जो महल है वो है पुष्कर अजमेर में। जहांगीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में। मान महल पूछ ले तो वो है पुष्कर में। मान महल पुष्कर। चश्मा ए नूर जो है वो है अजमेर के अंदर। चश्मा ए नूर अजमेर। मीराबाई के जो महल है वो है मेड़ता नागौर में। मीराबाई के महल कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। केसर विलास महल जो है वो है सिरोही में। इसको हम लोग स्वरूप निवास के नाम से भी जानते हैं। केसर विलास महल को और किस नाम से जानते हैं? स्वरूप निवास के नाम से भी जानते हैं, और यह है सिरोही में। बादल विलास महल ये है जैसलमेर में। बादल विलास महल जैसलमेर में। बीजुलाई के जो महल है वो है कायलाना जोधपुर में। बीजुलाई के महल कायलाना जोधपुर में। गजनेर महल की बात करें तो वो है बीकानेर के अंदर। रेशमा महल है सिक्कर में। रेशमा महल कहाँ पर है? सर ये सिक्कर में है। चोखेला महल जो है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। चोखेला महल की बात करें तो ये है मेहरानगढ़ जोधपुर में। कृष्णा विलास महल जो है वो है उदयपुर के अंदर। कृष्णा विलास महल कहाँ है? उदयपुर में। फूल सागर महल जो है वो है बूंदी में। फूल सागर महल बूंदी। चश्मा ए नूर शाहजहां द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल था। चश्मा ए नूर जो कि हमने पढ़ा अजमेर में है, ये जहांगीर के द्वारा शिकार के लिए बनाया गया महल था। अब हम लोग देखने वाले हैं हवेलियों के बारे में। पटवों की जो हवेली है यह है जैसलमेर में। पटवों की हवेलियां कहाँ पर है? जैसलमेर में। सेठ गुमान चंद बापना जो है इन्होंने क्या किया, अपने 5 बेटों के लिए 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जैसलमेर को जैसा कि हमें पता है हवेलियों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। सालिम सिंह की जो हवेली है वो है जैसलमेर में। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह जो है इन्होंने सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कराया था। पहले इसमें 9 मंजिल थी। कितनी थी? 9। अब इसमें केवल 7 मंजिल बची है। ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं रंग महल और शीश महल, क्या क्या नाम है? रंग महल और शीश महल, जो कि लकड़ी से बनी हुई थी, जिनको हटा दिया गया है। छठी जो मंजिल है उसको जहाज महल के नाम से भी जानते हैं। छठी मंजिल को जहाज महल कहते हैं। 7वीं को कहते हैं मोती महल। 7वीं को क्या कहते हैं? मोती महल। नथमल की जो हवेली है वो है जैसलमेर में। जैसलमेर के दीवान जो नथमल मेहता है उनके द्वारा नथमल की जो हवेली है इसका निर्माण करवाया जाता है। नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया। इसके जो कारीगर है वो है लालू और हाथी। ये 2 भाई थे, लालू और हाथी, वो इसके कारीगर थे। बागौर की हवेली जो कि है उदयपुर में। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने पिछोला झील के किनारे पर निर्माण करवाया। बागौर की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे पर है। निर्माता है मेवाड़ पीएम अमरचंद बड़वा। इस हवेली में पगड़ियां और कठपुतलियों का है संग्रहालय। पगड़ियां और कठपुतलियों के क्या है? संग्रहालय। यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। बागौर की हवेली में विश्व की क्या है? सबसे बड़ी पगड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं शेखावाटी की हवेलियां। ये हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर को 1000 हवेलियों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बीकानेर को 1000 हवेलियों की नगरी के नाम से जानते हैं, जबकि हवेलियों की नगरी जैसा कि हमने पढ़ा था जैसलमेर को कहते हैं, है ना। जबकि भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं वो है शेखावाटी की हवेलियां। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियां। नवलगढ़ की कौन कौन सी हवेलियां हैं? भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। रूप निवास नवलगढ़ झुंझुनू में है। जालान की हवेली ये भी नवलगढ़ में है। पोदार की हवेली भी नवलगढ़ में है। भगोरिया की हवेली भी नवलगढ़ में है। नवलगढ़ जो है इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं।
देखिएगा, भक्तों की हवेली नवलगढ़, रूप निवास नवलगढ़, जालान की हवेली नवलगढ़, पोदार की हवेली नवलगढ़, भगोरिया हवेली नवलगढ़। बिस्सऊ झुंझुनू की हवेली कौन कौन सी है? नाथूलाल पोदार की हवेली कहाँ पर है? तो सर ये बिस्सऊ में है ना, नाथूलाल पोदार बिस्सऊ में। सेठ जयदयाल केडिया जो है इनकी हवेली है बिस्सऊ झुंझुनू में, जयदयाल केडिया बिस्सऊ झुंझुनू। सीताराम सिंगतिया की जो हवेली है वो भी बिस्सऊ झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ झुंझुनू की हवेलियां देख लेते हैं। सेठ राधाकृष्ण की जो हवेली है वो है मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, है ना। सेठ राधाकृष्ण की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ में। केसर देव कानोड़िया की हवेली आपसे पूछ ले तो ये भी है मुकुंदगढ़ में, केसर देव कानोड़िया मुकुंदगढ़। मंडावा की हवेली जैसा कि हमें पता है मंडावा झुंझुनू में। ये मंडावा की हवेलियां है कौन कौन सी? तो एक हवेली है मुरमुरिया की हवेली, ये मंडावा में, मुरमुरिया हवेली मंडावा में। सागरमल लड़िया ये भी है मंडावा में। रामनाथ गोयन का मंडावा में। रामदेव चौखानी ये भी है मंडावा में, है ना। मुरमुरिया की हवेली मंडावा में है। सागरमल लाड़िया ये भी मंडावा में है। रामनाथ गोयन का मंडावा, रामदेव चौखानी ये भी मंडावा है। चूरू की हवेलियाँ कौन कौन सी है? मालजी का कमरा चूरू है। रामविलास गोयन का चूरू में है। मंत्रियों की हवेली चूरू में है। कन्हैयालाल बागल चूरू में है। सुराणा हवेली ये भी चूरू में। चूरू में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? तो सर एक है मालजी का कमरा, राम विलास गोयन का, मंत्रियों की हवेली, कन्हैयालाल बागल की हवेली, सुराणा हवेली। फतेहपुर की जो हवेलियाँ हैं फतेहपुर सीकर की कौन कौन सी है? नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर में। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली फतेहपुर में है। कौन कौन सी है? नंदलाल देवड़ा फतेहपुर, महावीर प्रसाद गोयनका भी फतेहपुर में है। महावीर प्रसाद गोयनका जो है कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी में चित्रित की गई है ना। महावीर प्रसाद गोयनका की जो हवेली है इसमें क्या है? कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी में चित्रित की गई है। इसके अलावा बच्छावतों की हवेली जो है वो है बीकानेर में। कर्ण सिंह बच्छावत जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर? बीकानेर में। निर्माता है कर्ण सिंह बच्छावत। सोने चांदी की जो हवेली है वो है मैनसर झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? मैनसर झुंझुनू में। पंसारी की हवेली आपसे पूछ ले तो वो है श्री माधोपुर सीकर में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो है सुजानगढ़ चूरू में। दानचंद चोपड़ा सुजानगढ़ चूरू। इसके अलावा बड़े मियाँ की जो हवेली है वो है जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में। लालचंद ढड्डा फलोदी, लालचंद ढड्डा फलोदी। नाटाणियों की हवेली जयपुर। नाटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। बादशाह हवेली अजमेर। जालाजी की हवेली कोटा, जालाजी कोटा। जालिम सिंह भी कोटा है। जालिम सिंह हवेली कहाँ पर? कोटे में, कोटा में है। ईश्वरदास मोदी और टिबड़े वालों की हवेली भी झुंझुनू में। ईश्वरदास मोदी और टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोयन का यह है डुंडलोद। सेठ लालचंद गोयन का डुंडलोद। बगड़ियों की हवेली जो है वो है चिड़ावा में। बगड़िया हवेली चिड़ावा। चार चौक और चेतराम की हवेली जो है वो है लक्ष्मणगढ़ में। चार चौक और चेतराम की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ में। गौरीलाल बियाणी की जो हवेली है वो है सीकर में। गौरीलाल बियाणी सीकर में। ताराचंद रुइया की जो हवेली है वो है रामगढ़ में। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ में है। राजस्थान के ताजमहल किस किस को कहते हैं देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का ताजमहल तो कहते हैं जसवंत थड़ा को, है ना। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। दूसरा ताजमहल कहते हैं राय मल्होत्रा का थड़ा सिवाना बालोतरा को। राय मल्होत्रा का जो थड़ा है सिवाना बालोतरा में उसको कहते हैं दूसरा ताजमहल राजस्थान का। राजस्थान का छोटा ताजमहल या फिर आड़ोती का ताजमहल कहते हैं अबली मीणी के महल को। अबली मीणी का जो महल है इसको हम लोग राजस्थान का छोटा ताजमहल या फिर आड़ोती का ताजमहल के नाम से जानते हैं। कांडल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को। काका जी की जो दरगाह है प्रतापगढ़ में उसको हम लोग कहते हैं कांडल का ताजमहल। 28 दिन का झोंपड़ा जैसा कि हमें पता है अजमेर में है। वास्तुकार जो है वो है अबू बकर। कौन है? अबू बकर। और तारकिन का जो दरवाजा है वो है नागौर में। इसका निर्माण कराया इल्तुतमिश के द्वारा। और तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर में। निर्माता पूछ ले तो वो है इल्तुतमिश। अकबर के बुलंद दरवाजे का ये प्रेरणा स्रोत बना।
अवतारकिन का जो दरवाजा है ये किसका प्रेरणा स्रोत है? बुलंद दरवाजे का। कौलवी की जो गुफा है वो है झालावाड़ में। ये बौद्ध गुफाएं हैं, इन्हें राजस्थान की एलोरा के नाम से जानते हैं। कौलवी की गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये बौद्ध गुफाएं हैं, राजस्थान की एलोरा इनको कहते हैं। निहाल टावर की बात करें तो सर ये है धौलपुर में। लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है, इसलिए इसको लाल घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। निहाल टावर धौलपुर में है, लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है, इसलिए इसको लाल घंटाघर के नाम से जानते हैं। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जो है, इन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लेने की व्यवस्था की थी। उन्होंने ही नरेंद्र का नाम जो है विवेकानंद रखा था, है ना। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लेने की व्यवस्था की। इन्होंने ही नरेंद्र का नाम विवेकानंद रखा था। मुबारक महल की बात करें तो यह है टोंक में, सुनहरी कोठी के पास में, जहां पहले बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। गडराज शहीद स्मारक की बात करें तो सर ये है बाड़मेर में। गडराज शहीद स्मारक कहाँ पर है? बाड़मेर में। 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की याद में गडरा रोड स्मारक जो है इसका निर्माण किया गया। गडराज शहीद स्मारक बाड़मेर में 1965 को भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे के कर्मचारी थे, उनकी याद में बनाया गया। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल जो है ये झुंझुनू में। लोंगेवाला युद्ध स्मारक जो है यह जैसलमेर में। 1971 को भारत पाक युद्ध का ये स्थान है। नेहर खान की जो मीनार है वो है कोटा में। नेहर खान की मीनार कहाँ पर है? कोटा में। धर्म स्तूप की बात करें तो धर्म स्तूप है चूरू में। वीरों के स्मारक स्तंभ जो है वो है बचुंडला प्रतापगढ़ में। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर है? बचुंडला प्रतापगढ़ में। हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की जो गुफा है वो है माउंट आबू में। हरिश्चंद्र हाटकेश्वर की गुफा कहाँ पर है? माउंट आबू में। तो इस प्रकार से हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आपका टारगेट ये रहने वाला है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और जो भी नीडी पर्सन है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो भी हमें बताएं। थैंक यू।